घर का बच्चा गलत खान पान, गलत संगत के कारण मान लो किसी के गुर्दा खराब हो गए, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी की आंखें खराब हो गई, कोई जन्म से अंधा पैदा हुआ, अगर आपके मरने के बाद आपका देह दान करने से उन लोग अंधा है जो आदमी वो दुनिया को देखने लगे, जिसका जवान बेटा लीवर और किडनी की वजह से मर रहा है, जो बाजार से खरीदा नहीं जा सकता है, उसके मरने के बाद देह दान से उसको जीवन मिल जाए, तो इससे और भलाई की क्या बात हो सकती है। ललितपुर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली से लेकर के नागपुर तक की कोई भी संस्था ऐसी संस्था नहीं है जो हमारा शांति देहदान चैरिटेबल ट्रस्ट है। 70 लोग लिखित में मेडिकल कॉलेज को ये बात दे चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं कि हम अपने मरणोपरांत अपने शरीर का और अंगों का देहदान हमारे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर को करेंगे, और हमारे जीवन के बाद भी हमारी जो शरीर की संरचना है वो किसी के काम आएगी। हमारे जो भावी डॉक्टर हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ललितपुर में, उनके सीखने के काम आएगी वो शरीर, और जब वो वहाँ से सीखेंगे तभी वो हमारे हाथ पाँव आँख लीवर गुर्दा इन सब का ऑपरेशन कर पाएंगे। किसी पशु पर सीख करके वो मानव के लीवर का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, किसी के पशु पर सीख करके वो हमारे हृदय का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनको सीखने के लिए मानव देह ही चाहिए है। अभी ललितपुर में हम लोग 3 मानव देह उपलब्ध करा चुके हैं। 10 बच्चों पे एक शरीर की आवश्यकता होती है डॉक्टर बनाने के लिए, हम लोग 3 दे चुके हैं। 160 बच्चे ललितपुर में पढ़ रहे हैं जो डॉक्टर बन के पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और मानव समाज को अपनी सेवाएं देंगे। तो ऐसे पुनीत काम में आप लोग भी भागीदार बनिए और इस ट्रस्ट का हिस्सा बनिए। उस मिट्टी को राख को बनाने से अच्छा है आप अपने जीवन को यादगार बनाइए और अपने समर्पण और अपने त्याग को समाज के सामने ला करके एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। ऐसी संस्था हमारे साहू जी जो हमारे संस्थापक उस संस्था के, मैं महामंत्री उस संस्था का, निश्चित रूप से एक ऐसा आने वाले समय में योगदान देगी। और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ लिखी हुई है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ देहदान कर गया है उस व्यक्ति की आखिरी सांस तक अच्छी मेडिकल व्यवस्था, अच्छी दवाई की सुविधा के लिए हमने एक फैसिलिटी कार्ड मेडिकल कॉलेज से जारी करवा दिया।